आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजायज़ दोस्ती, नजायज़ तल्लुक़, जिसे नजायज़ मोहब्बत भी कहते हैं। कोई भी नजायज़ मोहब्बत जो चाहे औरत के दरमियान हो, दो औरतों के दरमियान, दो मर्दों के दरमियान, या ऐसी मोहब्बत जो मर्द और औरत के दरमियान हो लेकिन नाजायज़ हो, उसको ख़त्म करना हो, उन दोनों के दरमियान नफ़रत डालनी हो, लड़ाई झगड़ा करवाना हो, या आपको लगता है कि कोई दो लोग हैं जो मिलकर आपके साथ दुश्मनी करते हैं, अगर ये अलग अलग हो जाएं, अगर ये आपस में लड़ पड़ें और ये अलग अलग हो जाएं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो दो दुश्मनों के दरमियान लड़ाई करवाने के लिए भी ये तवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स बॉक्स में 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर दुरूद इब्राहिमी इंशाल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। तो ये तवीज़ है इस काम के लिए, नजायज़ दोस्ती को, मोहब्बत को छुड़वाने का। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से कर सकें। इस अमल में जो बोला गया है, जो इस किताब में बोला गया है, वो ये है कि आप किसी दरबार पे जाएंगे। अगर तो आप दरबार पे जा सकते हैं, आपके पास दरबार है कोई, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत दरबार हैं, बांग्लादेश में भी हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे दरबार नहीं मिलते और कुछ लोग दरबारों पे जाना पसंद नहीं करते। तो उसका अलग तरीक़ेकार बता दूंगा। जो दरबार पे जाएंगे उनका तरीक़ेकार वही होगा जो मैं बताऊंगा। वो ये है कि आपने ये तवीज़ बनाना है। सबसे पहले तो तवीज़ लिखने का आपको पता चलना चाहिए कैसे लिखना है। ये तवीज़ दिन में लिखना है। दिन का मतलब किसी भी टाइम दिन में लिख सकते हैं, रात में नहीं लिखेंगे। एक सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो, उस पर ये सबसे पहले ऊपर 9 खाने बनाएं, नीचे ये एक बॉक्स खुला छोड़ना है जिधर आप ये अजीमत लिख सकें, नाम वगैरह लिख सकें। तो 9 खाने बना लें। तो इसको चाल के मुताबिक लिखेंगे। इसकी आठवीं चाल होगी तो आठवीं चाल में खाना नंबर 1 ये बनता है अंतल्लाजी। ठीक है, ये खाना नंबर 1 है। इस हिसाब से ही चलेंगे, जो खाना मैं जिस तरह समझाऊंगा उसी तरह आपको फिल करेंगे। ठीक है, खाना नंबर 1 ये होगा। खाना नंबर 2 ये वाला है। ठीक है, ये जिस पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, खाना नंबर 3 ये वाला है। खाना नंबर 4 ये वाला है। खाना नंबर 5 ठीक है ये वाला है। अब आएंगे खाना नंबर 6 पे, तो ये खाना नंबर 6 होगा। खाना नंबर 7, उसके बाद खाना नंबर 8 में जाएंगे आप, और खाना नंबर 9 में। ठीक है, खाना नंबर 8 ये है और खाना नंबर 9 ये वाला है। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। तो ये 9 खाने आप फिल कर लेंगे खूबसूरत करके ब्लैक स्याही से सादा कागज़ पे। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, जिस कमरे में बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर वगैरह ना लगी हो। उसके बाद नीचे अबारत लिखें। अबारत देख लें, इलाही बेहुरमती गज़ब व गुस्सा व कहर खुद मबैन फ़लाँ बिन फ़लाँ। सबसे पहले जिनको तोड़ना है उसमें से एक शख्स का नाम लिख लें। ठीक है, वो आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, इससे कोई फ़र्क नहीं कि कौन सा नाम पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले जिन दो को तोड़ना है, 2 लोगों के लिए किया जा सकता है, नजायज़ तल्लक है। तो सबसे पहले नाम बिन माँ का नाम। ठीक है, अगर औरत का नाम लिखेंगे तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा, आगे वाह बहन फ़लाँ बिनते फ़लाँ। तो दूसरी जगह पे औरत का नाम लिखना है, यानी कि पहले बंदे का लिख लें, दूसरी जगह पे औरत। अगर दोनों जगह पे मर्द होगा तो दोनों के नाम के साथ बिन लगाकर माँ लगाएंगे। अगर दोनों औरतें होंगी तो नाम बिनते माँ का नाम दोनों जगह पे आएगा, यानी कि ये बिन की जगह पे भी बिनते आएगा, यहाँ बिनते तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जुदाई व अदावत शूद व अलकई ना बहना लदावता। ठीक है, ये जो आयत है बहुत मशहूर इस काम के लिए, कि जो दुश्मनों के लिए पढ़ी जाती है, नीचे वो लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट आपने जब लिख लिया तो इस तवीज़ को फोल्ड करें, इसके ऊपर थोड़ी सी खुशबू लगा लें, मोम जमा कर लें। अब अगर कोई दरबार है तो आप वहाँ पे ले जाएं, अगर आप जा सकते हैं, औरत हैं या मर्द हैं तो दरबार पे चले जाएं। वहाँ ईंटें वगैरह तो पड़ी होती मिलेंगी, तो आप 2 ईंटें ले लें
उन दोनों के दरमियान इसको रख दें तवीज़ को। ठीक है, रखने के बाद ऐसे रखना है किसी को पता भी ना चले। रखने के बाद वहीं पे जो जिनका वो दरबार है, चाहे वो किसी कोई खातून है या जेंट्स हैं जिसका दरबार है, दुआ करें और उनको गवाह बना लें कि ये मैं ईमानतन रख के जा रहा हूँ, जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं कोई चीज़ भी बांटूंगा तो ये मैं फिर बाद में ले लूँगा। वहाँ पे ये मन्नत मांग के आप घर आ जाएं। एक काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आपके पास दरबार नहीं है तो कोई कब्रिस्तान देखें। अगर गैर मुस्लिम कब्रिस्तान हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे इसको किसी पुरानी कब्र में डाल दें। और तीसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो कम से कम 15 किलो वज़न कोई चीज़ हो, कम से कम 15 किलो उसके नीचे रख दें। और नीयत यही करें कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए या नफ़रत हो जाए, दुआ करके अल्लाह के हजूर तो रख दें। जैसे ही आपका काम हो जाता है तो फिर इसको निकालें और मस्जिद के बाहर जो बॉक्स बने उधर डाल दें, किसी बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, वरना उधर रहे भी तो कोई नुकसान नहीं है, ताकि आपका काम पक्का हो जाए। तो ये अमल कर लें इंशाअल्लाह। जो मेरी बहनें परेशान हैं अपने खावन की वजह से, और कुछ मेरे भाई भी परेशान होते हैं जो व्हाट्सएप पर आ रहे होते हैं कि उनकी बीवी का कहीं ताल्लुक है या आपका कोई रिश्तेदार है, याद रखिएगा ऐसा ना हो कि मियाँ बीवी को तोड़ने के लिए अमल कर दें या माँ बेटे को तोड़ने के लिए अमल करें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नाजायज़ ताल्लुक होना चाहिए। ठीक है, भाई कर सकता अपने बहन के लिए, बहन भाई के लिए कर सकती है, माँ बाप बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे अगर देखते हैं कि उनका माँ बाप का अल्लाह ना करे किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है तो कर सकते हैं। कोई दुश्मन है उनको तोड़ने के लिए कर सकते हैं। मेरी तरफ से रूहानी इजाज़त है। वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें, दुआओं में याद रखिएगा।